तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, जब से यूएस की कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप, उनके शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। जो गौतम अडानी वर्ल्ड की टॉप 10 रिच में लिस्ट में तीसरे नंबर पे थे, अब वो नीचे गिरते 8वें नंबर पे आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, गौतम अडानी 8वें नंबर पे आ चुके हैं और मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर है। और इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिर्फ $5 बिलियन का डिफरेंस रह चुका है दोस्तों, सिर्फ $5 बिलियन का। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी की हालत बेकार कर दी है। तो इसी के बचने के लिए अब अडानी को एक एफपीओ लाना था जिसकी $20 अरब की कीमत थी। तो उसे रेस करने के लिए अडानी को अब पैसे नहीं मिलने वाले थे। तो अडानी की हेल्प करने के लिए अब यूएई की रॉयल जो फैमिली है, उनकी कंपनी है IHC, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, इसने अडानी को $400 मिलियन की रेस दी है दोस्तों। मतलब $400 मिलियन एफपीओ में अडानी के लगाए हैं, जिससे अडानी अच्छी तरह से संभल चुके हैं। मतलब अभी थोड़ा बहुत संभल चुके हैं। जो अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उनमें से 25% शेयर अब रुक चुके हैं। वो थोड़ी सी रेस ऊपर आ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे करते बढ़ रहे हैं। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मतलब 20% जो पूरा शेयर्स धीरे धीरे गिरते जा रहे थे हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, अब वो अडानी के शेयर रॉयल कंपनी थे 400 मिलियन, जो यूएई की रॉयल कंपनी है उससे 400 मिलियन आने के बाद 25% जो उसके शेयर है, 25% जो उनकी कंपनी के शेयर है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी भी 75% में गिरावट जारी है दोस्तों। इस इंटरनेशनल कंपनी जो IHC है, उससे सपोर्ट करने के बाद अडानी का जो एफपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों, वो भी 3 डेज में। और इसी का गुड इम्पैक्ट पड़ा है अडानी की कंपनी के शेयर्स पर। जो 25% शेयर है उनकी जो गिरावट जारी थी वो रुक के अब थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो शेयर्स दोस्तों। और इसी के साथ जैसे यूएई की रॉयल कंपनी ने सपोर्ट किया है, उसके बाद इजराइल का भी सपोर्ट अडानी को मिला है। जो अडानी के इजराइल में हाइफा पोर्ट खरीदा था, उसको जो अभी नए इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो हाइफा पोर्ट तो खुद अडानी की कंपनी को सौंपने वाले हैं। और ये भी एक गुड इम्पैक्ट है दोस्तों। अगर अडानी तो खुद प्रधानमंत्री वहाँ के हाइफा पोर्ट, इजराइल के प्रधानमंत्री हाइफा पोर्ट सौंपते हैं, तो इसका भी एक गुड इम्पैक्ट अडानी के शेयर्स पे पड़ेगा, जिससे अडानी के 50% शेयर तक अपनी जो गिरावट है उसे रोक देंगे। और अडानी की यह कोशिश अभी जारी है। तो दोस्तों, हिडनबर्ग की इस चाल तो बताए जा रही थी इंटरनेशनल जो लोग हैं, जैसे इंटरनेशनल कंपनी जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं अमेरिका के अमीर लोग, वो भारत तो धीरे धीरे जो भारतीय एक आ चुका है उसे धीरे धीरे हटाना चाहते हैं। और भारत पे अमेरिका इनडायरेक्ट तरीके से ऐसी रिपोर्टों से अटैक कर रहा है, जिससे भारतीय जो सबसे रिच लोग हैं वो धीरे धीरे हटते जाएं और भारत का भी चाइना जैसा हाल हो जाए। और भारत की बढ़त जहाँ तक पसंद नहीं आ रही है कहने पे, कई ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका इनडायरेक्टली भारत को टारगेट कर रहा है। चाहे वो सामने से भारत का दोस्त बन रहा हो, पर इनडायरेक्टली वो भारत को टारगेट कर रहा है नए नए तरीक़ों से। और इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी तो कम से कम अडानी की कंपनी को $65 बिलियन का नुकसान हुआ है दोस्तों। ये रिपोर्ट एक बड़ी कंपनी की है जो यूएसए की हिडनबर्ग है, उसने जारी की थी। और इस रिपोर्ट से में कहा गया कि अडानी के शेयर्स, जो अडानी के अकाउंट्स हैं और कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। और इसके कुछ प्रूफ्स भी दिए हैं हिडनबर्ग ने। बट दोस्तों, भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहते हैं कि हाँ, इसमें प्रूफ तो हैं घोटाले थे, पर वो इतना बड़ा घोटाला नहीं है जितना बड़ा हिडनबर्ग ने बताया। वो इनडायरेक्ट तरीके से अडानी को टारगेट कर रहा है। और भारत की कई ऐसी कंपनियों पर भी हिडनबर्ग रिपोर्ट लाने वाला है दोस्तों। तो भारतीय कंपनियों से शेयर दिलाने की ये चाल है, ये भारतीय एक्सपर्टों की तरफ से कहा जा रहा है। और इससे पहले भी हिडनबर्ग चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर ऐसे रिपोर्ट्स ला चुका है और उनसे भी शेयर्स दिला चुका है। पर आज तक हिडनबर्ग की कोई भी रिपोर्ट अमेरिका की किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं आई है दोस्तों। अमेरिका की कंपनियों में क्या आज तक तो ये घोटाला नहीं हुआ, भारतीय एक्सपर्ट दोस्तों ऐसा कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट में बताएं और बताइए कि क्या भारत के खिलाफ इनडायरेक्टली चाल चली जा रही है अमेरिका की कंपनियों द्वारा और अमेरिका द्वारा। अगर हाँ, आप इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ अपनी कमेंट में राय बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।